नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड वीडियो सीरीज में आज हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस। कांस्टेंट इन सी प्लस प्लस यानी सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से किस प्रकार कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले थियोरिटिकली थोड़ा हम लोग जान लें कि किस प्रकार से कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में। आपके सामने यहाँ पर एक कोड नजर आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 90। कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जाता है? आप अगर किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 90, यानी हम लोगों ने यहाँ पर ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और उसी वक्त हमें हमने है ना उसी वक्त हमने उसको 90 वैल्यू के साथ क्या किया, 90 वैल्यू के साथ हमने उसको इनिशियलाइज किया और उसके जस्ट पहले हमने क्या लिख दिया, कॉन्स्ट लिख दिया। ये कॉन्स्ट क्या है? ये कॉन्स्ट आपका कीवर्ड है और कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देने से अब ए आपका वेरिएबल नहीं रहा, अब ए आपका कांस्टेंट बन गया, यानी ए का वैल्यू 90 फिक्स हो गया। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर जो ए है ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल अब नहीं है। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया आपका कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि ये जो 90 वैल्यू है ये क्या हो गया, ये वैल्यू अब फिक्स हो गया। ए का वैल्यू को अब बदला नहीं जा सकता है। वही दूसरी तरफ मैंने लिखा इंट बी इज इक्वल टू 50, यानी बी क्या है, बी यहाँ पर क्या है, बी हमारा एक वेरिएबल है जिसको हमने 50 वैल्यू के साथ क्या किया, इसको इनिशियलाइज किया। यहां मैंने लिखा सी आउट ए इज इक्वल टू ए, यानी प्रिंट करेगा आउटपुट ए इज इक्वल टू 90। फिर यहां पर है सी आउट बी इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू प्रिंट करेगा हम लोग का 50। फिर अगली लाइन में मैंने लिखा b इज इक्वल टू 170, तो क्या हो जाएगा कि b का वैल्यू जो है अब यहाँ पर 50 नहीं रहेगा। अब इसका वैल्यू 50 नहीं रहेगा, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 170। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा सी आउट b इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर प्रिंट होगा b इज इक्वल टू 170। तो यहाँ पर आपने देखा कि a को किस प्रकार से हमने कांस्टेंट बनाया कॉन्स्ट कीवर्ड लगा करके, और कॉन्स्ट कीवर्ड जब हमने लगा दिया ये कांस्टेंट बन गया। और अगर कहीं जाकर के अगर हमने ऐसा करना चाहा कि a इक्वल टू 150, ठीक है, अगर हमने ऐसा लिखना चाहा आगे चल करके, तो आपके प्रोग्राम में क्या बताएगा, आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। चलिए हम लोग इसका जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपके सामने अब प्रोग्राम कोड है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट डिफाइन कांस्टेंट यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। सबसे शुरू का जो लाइन है वो आप जान रहे हैं, दो हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, आयोस्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा क्लियर स्क्रीन फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया, कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 90, यानी ए क्या है, ए एक कांस्टेंट हो गया। फिर मैंने लिखा बी इंट बी इज इक्वल टू 50, यानी बी नाम का वेरिएबल जिसको हमने 50 से क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। सी आउट ए इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू 90 प्रिंट करेगा। सी आउट बी इक्वल टू बी, बी का वैल्यू 50 प्रिंट करेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है बी इज इक्वल टू 170। इससे क्या होगा कि बी में जो पहले 50 था वैल्यू वो हट जाएगा और उसमें 170 आ जाएगा, यानी 170 स्टोर हो जाएगा। फिर मैंने लिखा सी आउट बी इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, बी का वैल्यू 170 प्रिंट करेगा। चलिए प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो ए का वैल्यू 90, बी का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 170, यानी बी का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एक ऐसा काम करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने आगे चलकर ये ऐसा लिखना चाहा, जिस तरीके से हमने बी का वैल्यू को चेंज करा, अगर हम ए का वैल्यू को चेंज करें तो 88। प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिलता है। एरर मैसेज क्या है कि कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे प्रूफ हुआ आपका, ठीक है, कंपाइलर ने आपको एरर देकर बतला दिया कि ए कांस्टेंट हो चुका है, उसका वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बता दूं, क्या गलती आपको नहीं करना है कांस्टेंट डिफाइन करते समय। जैसे आप जानते हैं अगर मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 20, या ऐसा लिखा इंट ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 40, ठीक है, ऐसा आप जानते हैं। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 40। लेकिन कांस्टेंट बनाते समय ये गलती नहीं करना है कि आप ऐसे लिखें कॉन्स्ट इंट ए और अगली लाइन में जाकर के लिखें ए इज इक्वल टू 40। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। कांस्टेंट इस तरीके से दो लाइन में आप नहीं बना सकते हैं। कांस्टेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, जस्ट ऐसे बनेगा, कॉन्स्ट
इंट ए इज इक्वल टू 40। ठीक है, इस तरीके से आपका कांस्टेंट बनेगा। तो कांस्टेंट बनाने के लिए आप वेरिएबल की तरह मत लिखिएगा दो लाइन में, कि पहला लाइन में डिक्लेरेशन, दूसरे लाइन में इनिशियलाइजेशन। तो कांस्टेंट भी वैसे ही होगा कि पहला डिक्लेरेशन फिर इनिशियलाइजेशन। ऐसा नहीं, आपको इस तरीके से जो है कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो आज आपने सीखा सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड की सहायता से किस प्रकार से हम लोग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, कोई प्रोग्राम कोड लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।